तो हमने एक समतल दर्पण पढ़ा था, फिर हमने एक अवतल दर्पण पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण को। तो उत्तल दर्पण जो बनता है वो कैसे बनता है? उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है। उसकी ये सतह क्या मानी जाती है? ये ब्लैक है, इसके ऊपर फिल्म लगाई गई है, जो परत लगती है। आपने शीशा देखा होगा घरों के अंदर, जो फूट जाता है उसके पीछे एक परत लगी होती है। अब यहाँ पे ये क्या है? एक मुख्य धुरी है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसे क्या कहा जाता है? जो दर्पण के बिल्कुल मध्य बिंदु से, जो सेंटर पॉइंट से गुजर जाए, उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य धुरी कहा जाता है। अब इस मुख्य धुरी पर जब किरणें आएंगी तो क्या करती हैं? बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। जो किरणें आएंगी, उत्तल दर्पण उन्हें क्या कर देता है? बाहर की तरफ मोड़ देता है। बाहर की तरफ मोड़ने के बाद वो एक पॉइंट पर मिलती हुई नजर आते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? फोकस। मैम दिख नहीं रहा है इसके अंदर, इससे कुछ। ये क्या है भाई? फोकस। और कहा गया था फोकस से दुगनी दूरी पर क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए एक बार अगर मैं इसे हिस्सा बनाऊं तो कोई गोल हिस्सा था, जो आपका मिरर होता है वो क्या है? ऑन हो गया, ऑन हो गया। जो आपका क्या है? एक गोल हिस्सा लिया, उसको काट के ही तो इसे अलग लेके आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये पृथ्वी के अंदर जो धरती है उसके भूतल के अंदर जो पृथ्वी है उसके अंदर एज इट इज मिल जाएगा, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव। भाई हमें क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो एक गोल हिस्से का काट कर इसे क्या बनाया गया? ये हिस्सा बनाया गया। इस गोले का जो केंद्र था उसे क्या कहा गया? सेंटर कहा गया, केंद्र कहा गया। अब देखिए यहां पे हमारी फोकस बनी थी, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कल हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर हम वस्तु को इस तरफ आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या करती है? छवि इस तरफ बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि रिफ्लेक्शन का केस है, परावर्तन का केस। और परावर्तन के केस में एक चीज होती है भाई, परावर्तन का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज से टकराकर वापस आ जाना, किसी चीज से टकराकर वापस आ जाना। तो अब देखो, हम हमेशा वस्तु को किस तरफ रखते हैं? ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरफ रखा जाता है। पहला केस कहां रखा? इन्फिनिटी पे। पहला केस कहां रखा? इन्फिनिटी पे, अनंत पे। अरे हमेशा वस्तु को कहां मानते हैं? कि ज्यादा से ज्यादा दूरी पर है। अगर अनंत पे माना तो छवि कहां बनती है? फोकस पर। कहां बनती है? फोकस पर। कल मैंने बताया था, जब आपकी इमेज बनेगी और इस तरफ बनेगी, दर्पण के केस में हमेशा याद रखना, दर्पण के केस में अगर इस तरफ आपको छवि बनानी पड़ेगी, इमेज बनानी पड़ेगी, तो वो हमेशा कहां बनेगी? ऊपर की तरफ। और अगर इस तरफ बनानी पड़ेगी तो वो कहां बनेगी? नीचे की तरफ। ठीक है। अगला केस हमें कहां रखना है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के आसपास रखा था कल। वे दोनों क्या हैं? इस तरफ है, तो इनके आसपास तो रख नहीं सकते, तो कहां रखेंगे? यहीं कहीं रख देंगे। ये रख दिया दूसरा केस। और इमेज कहां बन जाएगी? अब यही बताया था, वस्तु इस तरफ जाएगी तो छवि किस तरफ आएगी? अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ गया तो इमेज किस तरफ आई? इस तरफ। तो भाई देखो, शीशे से तो बाहर निकालोगे नहीं, कहां बना दोगे? शीशे और फोकस के बीच में। लोकेशन याद होगी होंगी दोनों। अब साइज हमेशा याद रखना, सबसे पहला साइज कैसा होता है? डिमिनिश्ड होता है। सबसे पहला साइज कहां होता है? डिमिनिश्ड होता है, बिंदु आकार होता है। दूसरा साइज हमेशा कैसा होता है? स्मॉल होता है, छोटा होता है। दूसरा साइज कैसा होता है? छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है। दूसरा साइज कैसा होता है? स्मॉल होता है। और सबसे पहला कैसा होता है? डिमिनिश्ड। तो इसका आकार कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। और इसका आकार कैसा होगा? स्मॉल होगा, छोटा होगा। क्लियर? अब देखो, हमने यूज याद किए हैं, आज तक इनके प्रयोगों को याद किया है। तो एक बार मुझे बता दो भाई, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ होता है? प्रयोग कहाँ होता है? गाड़ियों में होता है सर। और देखिए, साइंस के अंदर अगर किसी चीज को बनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसके पीछे का रीजन होता है। बिना कारण तो कुछ होता नहीं। ठीक है। अब हमारा देसी काम तो है नहीं कि अच्छे भूरे सुथरे छोरे ने भी काला कह दें। ठीक से समझ रहे हो? और भाई किसी ने भी शुंडू बूंडू का में भी कह दिया, नाम चाहिए कि मैं डाक आ जाए तो बेरा नहीं पाटा किसकी।
तो होता क्या है कि साइंस के अंदर रीजन क्या है, देखो यार केस कौन सा डिस्कस करोगे, केस कौन सा डिस्कस करोगे जब वस्तु पास में होगी। अरे किसी चीज का इस्तेमाल कब करते हैं, देखो एक बात समझो, जब अनंत पे रखी होगी ना, अनंत पे, तो कोई भी केस हो हमेशा कहां बनेगी, फोकस पर, और साइज कैसा रहेगा, बिंदु आकार। तो फिर अंतर क्या बचा, अंतर कब आता है, अंतर आता है इस केस में, जब कहां रखी जाती है, दर्पण के पास रखी जाती है, तब अंतर आता है दोनों दर्पणों में। दोनों जो आपके मिरर हैं, जो दोनों दर्पण हैं, उनमें अंतर कब आता है, जब उसके पास रखी जाती है। तो अब दूसरे केस को देखो यार, दूसरे केस में साइज कैसा बना है, छोटा, मतलब किसी बड़ी वस्तु को क्या करके देखना है, छोटा करके देखना है। अब छोटा सा केस समझो यार, आपकी जो गाड़ी होती है, हम पीछे वाले व्हीकल देखते हैं, ये तो है कि पीछे अगर ऐसा इतनी तो चौड़ी होती होगी ना, इतनी चौड़ी को इससे बड़ा करके देखेंगे, क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, छोटा। तो क्या किया है, बड़ी वस्तु को छोटा किया है, कौन सा दर्पण, कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण, सोचने की भी जरूरत नहीं थी। दूसरा, आपने पहला ही केस देखा था, जो किरणें आई थी वो बाहर की तरफ मुड़ गई थी, मतलब वो क्या कर जाती हैं, फैल जाती हैं। तो यार जो किरणें फैलेंगी, पहली बात तो वो दूरी तय नहीं करेंगी, पहली बात तो वो क्या नहीं करेंगी, डिस्टेंस, ज्यादा दूरी तय नहीं करेंगी, वो कम दूरी तय करती हैं। वो क्या करती हैं, कम दूरी तय करती हैं, ज्यादा दूरी तय नहीं करती। और दूसरा, हमें किरणों को क्या करना है, फैलाना है। देखो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम किरणों को फैलाते हैं, स्ट्रीट लाइट देखिए, रोडों पे जो लगती है। अब ये तो है नहीं भाई जहां लाइट लगा दी वहीं पे लाइट चाहिए, क्या चाहिए, एक बड़े एरिया को कवर करे। तो बड़े एरिया को कवर करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, जो लाइट को फैला दे। लाइट को कौन फैलाता है, कॉन्वेक्स। किसका इस्तेमाल हुआ, उत्तल का। याद मत करो, कारण जानो क्यों हुआ। अब कहीं पे भी कोई ऐसा केस आए जहां पे दर्पण लगा हो और क्या कर रखा है, बड़ी वस्तु को छोटी करके देख रखा है, तो सोचो ही मत, उत्तल है, कोई और रास्ता ही नहीं है। समझ रहे हो, याद रह जाएगा। तो दोबारा से प्रयोग याद मत करना। इसमें से आपको जो भी पॉइंट, ये 2 पॉइंट याद रख लेना कि अनंत पे रखी है तो फोकस पे बनती है, साइज कैसा बनता है, बिंदु आकार, ये नोट कर लो एक बार। फिर आपके लेंस के केस को डिस्कस करते हैं। कल वाली स्लाइड डिलीट होगी क्या, देखिए हमारे पास एक और दर्पण होता है, आपको एक बार रिवाइंड करवा देता हूं, अवतल दर्पण। कल वैसे तो पढ़ा दिया था इनको, एक बार आप लोगों के लिए फिर से रिवाइंड। सेकंड ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंड्स के मिरर के बीच में कहीं पे भी रख दो, कोई लोकेशन नहीं है। अब देखिए कल हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कॉनकेव मिरर पढ़ा था। एक बार फटाफट उसका रिव्यू ले लेते हैं। इस पे जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो टकराकर अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, फोकस। पहली बात, इस पे जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो टकराकर एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये आपका फोकस है और यहाँ पे आपका क्या होता है, सेंटर। अगर अनंत पर रखी तो छवि कहां बनेगी भाई, एक बार ये बता दो फटाफट। अनंत पे रखी तो पहला केस हमेशा याद रखना, अनंत पे रखोगे तो छवि कहां पे बनेगी, इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पर। सोचने की भी जरूरत नहीं। और मैंने क्या बताया था, इस तरफ बनेगी तो किस तरफ बनेगी, नीचे की तरफ। दर्पण से इस तरफ बनाई तो कहां बना दो, नीचे की तरफ। सोचने की भी जरूरत नहीं। अब देखो दूसरी वस्तु में कहां रख सकता हूं, वस्तु को इस तरफ चलाना है, छवि को इस तरफ चलाना है। दूसरी वस्तु में कहां रख सकता हूं, इन्यूनिटी और कर्वेचर के बीच में। भाई यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहां रख सकता हूं। अरे दूसरा पॉइंट मेरे पास कौन सा है, पहला अनंत है, दूसरा कौन सा है, सी है ना, तो इन दोनों के बीच में भी कहीं पे रख सकता हूं। तो रख दिया। अगर ऑब्जेक्ट, वस्तु इस तरफ चली तो छवि दोनों के बीच में आ गई। तीसरा पॉइंट कौन सा मिला, सी पे मिल जाएगा। भाई इससे आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट कहां मिलेगा, सी पर ही। और सी पर रखी तो कहां पे बनी, अगला पॉइंट कहां मिला, अरे कुछ तो बोलो, सी और एफ के बीच में। अरे इससे एक कदम आगे चलोगे यार, कहीं ना कहीं सी और एफ के बीच में ही तो जाओगे, सीधा एफ पे तो जाओगे नहीं, बीच का रास्ता तो तय करना पड़ेगा।
तो हम कहाँ गए, सी और एफ के बीच में चले गए। अब इससे इस तरफ वस्तु को छवि को लेके आए तो कहाँ ले आए, बियॉन्ड सी। अब अगली कहाँ रख दी, एफ पर। अनंत पे रखी तो कहाँ बनी थी, फोकस पर। फोकस पर रखी तो कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे, अनंत पे। ये बना दिया अनंत पे। अब एक और जगह है भाई, मैं इस फोकस से आगे भी कहीं रख सकता हूं ना, दर्पण के और फोकस के बीच में भी जगह बाकी है, तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे छठी रख दी। यहां पे क्या कर दिया, 6 केस कर दिया। अगर यहां पे छठा रखा तो भाई अनंत से आगे तो जाऊंगा कहां, तो क्या करता हूं, दूसरे ले आओ, और इस तरफ लाओगे तो क्या करोगे, ऊपर की तरफ बनाओगे। बात समझ में आ गई, नहीं आई तो एक बार बताओ। देखो लोकेशन याद करना बहुत जरूरी है। सीधा सीधा आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। आपसे कहा जाता है कि एक उत्तल जो एक कनकेव मिरर है उसके सामने आपकी वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा गया है, तो बताओ जो छवि बनेगी उसका साइज कैसा होगा, ठीक है, या वो कैसी होगी, आभासी होगी, रियल होगी, वास्तविक होगी, या फिर वर्चुअल होगी, आभासी होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कितना याद रखोगे, ऐसे स्ट्रक्चर याद करी जाए तो कितने कितने बन जाते हैं, 6 2 8 से 8 16 स्ट्रक्चर बनती है। 16 चीजें याद करना, और वो भी एक जैसी लगभग, कंफ्यूजिंग। तो पैटर्न सा समझो। ये सारी नीचे की तरफ बनी है तो कैसी हैं भाई, जो नीचे की तरफ बनती है वो हमेशा कैसी होती है, वास्तविक होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। वास्तविक व उल्टी, वास्तविक व उल्टी। और जो ऊपर की तरफ बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी व सीधी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी व सीधी। तो जो हमारा पहला केस है, मैंने बताया था साइज हमेशा कैसे चलेगा, बढ़ते क्रम में रखो। क्या करो, बढ़ते क्रम में। कुछ साइज है जिनको आप सीधा सीधा बता सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखिए तीसरे पे जहां पे रखी वहीं पे बनी ना, तीसरे पे जहां पे रखी वहीं पे बनी, तो साइज भी कैसा होगा, बराबर रहेगा। भाई जहां पे रखी वहीं पे बन गई तो साइज भी कैसा होगा, बराबर होगा। साइज को क्या करना है, बढ़ते क्रम में रखना है। तो सबसे पहला कैसा रख लिया, डिमिनिश्ड, कैसा होगा, बिंदु आकार होगा। दूसरा कैसा हो जाएगा, स्मॉल। भाई पहले छोटा होगा फिर बराबर आएगा, बराबर के बाद क्या करो, एक एक करके बढ़ाते जाओ, लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, और सबसे अंत में क्या आ जाएगा, एनलार्ज्ड, बहुत ज्यादा बड़ा। साइज हमेशा यही रहता है, सीक्वेंस याद रख लेना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं यार। सबसे पहले कैसी बनेगी, अरे बहुत दूर की चीज को देखते हो, छोटी सी बात ऐसे समझो यार। इन्फिनिटी अनंत का मतलब है बहुत दूर की चीज। अगर आप दूर की चीज को देखते हो छोटी दिखाई देती है ना, और काफी ज्यादा दूर की देख लोगे तो बिंदु जैसी दिखाई देगी। तो कैसी बनी, बिंदु आकार। अब उससे थोड़ी सी आगे की कोई चीज देखी तो वो कैसी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। और कहीं आसपास का कोई इंसान देख लिया तो लगभग जैसा वो है वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। और अगर किसी को आंखों के पास लाके, जैसे मार्कर को या पेन को आंखों के पास ले जाके देखोगे तो क्या करेगा, बड़ा दिखाई देगा। तो लार्ज, और पास ले जाओगे वेरी लार्ज, और फिर अंत में लेके जाओगे तो एन लार्ज। अब इनका यूज होता है, प्रयोग होता है। क्या होता है, प्रयोग होता है। पहली बात, अगर आपने केस देखा था तो मैंने बताया था जो किरणें आती हैं वो क्या करती हैं, मुड़कर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। तो सारी किरणें एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, केंद्रित हो रही है ना भाई, सारी चीजें। अरे देखो भाई, सारी किरणें एक पॉइंट पर क्या हो रही हैं, केंद्रित हो रही हैं। अरे वाह भाई साहब, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, तुम्हें नुकीला दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं नुकीला बन रहा है ना। वो जो चीज नुकीली होती है वो ज्यादा दूरी तक मार करती है। इसलिए तो कहते हैं 2 रुपए वाला पेन ले लो, जब पड़ोसी को मारना पड़े तो ज्यादा जख्म होता है, नहीं तो बात होती है। तो अगर ये नुकीला बन रहा है तो दूरी भी ज्यादा तय करेगी। तो पहली बात, इस दर्पण का इस्तेमाल वहां होगा जहां पे हमें प्रकाश को ज्यादा दूरी तय करवानी होगी। इससे पहले वाले का इस्तेमाल कहां हुआ था, जहां प्रकाश को फैलाना था। इसका इस्तेमाल कहां होगा, जहां प्रकाश को ज्यादा दूरी तय करानी होगी। ज्यादा दूरी कहां तय करवाते हैं, आपने बैटरी देखी, अरे बता रहे हैं सुनिए,
इसका यूज वहां होगा जहां पे आपको जो लाइट है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कराना होगा। ठीक है, आपने देखा है कि आपकी बैटरी आती है जो कौन सी, जो घरों में टॉर्च होती है, दो तरीके से चलती है, एक फ्रंट से एक साइड से। जो फ्रंट वाली होती है वो दूर तक जाती है और जो साइड वाली होती है वो फैल के रह जाती है। तो फ्रंट में कौन सा शीशा लगा, कॉनकेव, अवतल, और साइड में कौन सा लगा, उत्तल। ऐसे ही गाड़ी के जो हेडलाइट्स हैं, कहते हैं ना अप और डाउन, हाँ तो ये कॉनकेव की बात चल रही है, ये कॉनकेव की बात चल रही है, ये कॉनकेव है। हाँ तो कॉन्वेक्स करवा रहे थे, नहीं करवा दिया, ये कॉन्वेक्स था, खत्म हो चुका। हाँ ये जो अभी यूज लिखवाया, कल आपको लिखवाया नहीं थी ना, हाँ तो ये कॉनकेव की यूज है। तो देखिए भाई गाड़ी के अंदर भी दो तरीके की लाइट होती है ना, कहते हैं अप कर दे और डाउन कर दे। अप मतलब ज्यादा दूर तक जाती है और डाउन मतलब वहीं पे फैल जाती है, दो थी ना। तो अप में कौन सा लगाया हुआ है, जो आपका शीशा लगता है ना गाड़ी का, उसको कभी ध्यान से देखना, दो कर्व होते हैं, किनारे से एक अलग लुक होता है और बीच में से एक अलग लुक होता है, कभी ध्यान से देखना शीशे को। तो जहां पे हमें लाइट को ज्यादा दूर भेजना, वहां पे कौन सी परत लगी हुई है, कॉनकेव, अवतल की। और जहां पे लाइट को हमें क्या करना है, फैलाना है, वहां पे कौन सी परत लगी है, कॉन्वेक्स, उत्तल की। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या कहा था, किसी भी चीज का इस्तेमाल कब देखा जाता है, छठे केस के अंदर। कौन सा केस, जब पास में रखा जाए। पास में कौन सा रखा गया है, छठा केस। साइज कैसा है, मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट टू लार्ज इमेज, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा। तो कोई ऐसा एग्जांपल जहां पे आप किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके देखते हैं, बता दो। अरे नहीं, वो एक अलग केस है। माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस का इस्तेमाल होता है, वो भी बताएंगे। उसके टेलीस्कोप के अंदर मतलब छोटी चीज को बड़ा करके देखते हो, रेड स्पेक्टेकल्स। अरे सुनिए, अब हम मिरर की बात कर रहे हैं, गलत है। नाई की दुकान में गए हो, नाई की दुकान में जाते हैं तो जो शीशा होता है उसके अंदर हमारा चेहरा बड़ा दिखाई देता है। कभी कभी मेरे जैसा भी कमजोर इंसान खुश हो जाता है, वो मोटा हो गया, क्योंकि आपका शरीर है वो बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या हुआ, स्मॉल ऑब्जेक्ट टू लार्ज इमेज। तो नाई की दुकान में कौन सा शीशा लगा है, कॉनकेव, अवतल। दूसरा, डॉक्टर के जाते हो, डॉक्टर को कभी देखा हो दांत ठीक करवाने जाते तो वो एक हाथ में स्टिक रखता है, उस स्टिक के आगे एक छोटा सा शीशा लगा होता है, वो आपके ऐसे स्टिक रखता है। अब ये तो करेगा नहीं भाई कि वो दांत उसको छोटा करके देख लेगा, ऐसा तो डॉक्टर फिर मूर्ख है, उसके पास जाना मत, वो झोला छाप है। ठीक है, वो दांत की जगह पता नहीं क्या क्या उखाड़ के लाएगा। अब वो क्या करेगा, दांत को बड़ा करेगा, दांत को क्या करेगा, जूम करेगा। बड़ा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, कॉनकेव का। तो डॉक्टर ने किसका इस्तेमाल किया, कॉनकेव का। घरों में भी यूज कॉनकेव ही तो होते हैं। दो तरीके के मिरर होते हैं घरों में, बता देता हूं। एक तो होता है जिनके अंदर जो नॉर्मल होते हैं, जिनके अंदर जो मैन सेविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है जो संवरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो प्लेन मिरर होता है। अरे सुन लीजिए, जो होता है वो प्लेन मिरर होता है। जो सेविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलर शेव मिरर होता है जो, उसके अंदर कॉनकेव इस्तेमाल होता है। उनके अंदर कॉन्वेक्स नहीं होता, प्लेन मिरर होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। अब आ जाए लेंस पे, इसे नोट कर लो भाई, एक बार कर लिया करो, लिख लिया करो, थोड़ा सा कस दे दिया करो हाथों को, लिखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं। गाना बंद करवाना पड़ा, किसकी ट्यून है यार। कुछ नहीं,
हो गया। अब सुनिए लेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लेंस की। तो भाई साहब ध्यान से रखना है। देखो एक बार इन सरफेस को फिर से देख लो। ये ऐसे होता है, कॉनकेव बोला जाता है, अवतल बोला जाता है, और ये ऐसे कॉन्वेक्स बोला जाता है। तो आपका पहला लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। वैसे तो रिफ्रैक्शन पढ़ाया जाता है, अपवर्तन पढ़ाया जाता है, बट सारी इमेजेस कर रहे हो तो एक साथ ही कर लो। उत्तल लेंस। कुछ ऐसी संरचना होती है जो किनारे से क्या होता है? पतला होता है और मध्य से मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जैसे उसके अंदर पोल कहा गया था, इसके मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। इस पे जो तरंग आती है वो ज्यों की त्यों बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। जो तरंग क्या आएगी? जो रेडिएशन, जो तरंग ऑप्टिकल सेंटर पर मतलब लेंस के मध्य बिंदु पे आएगी, सेंटर पॉइंट से गुजरेगी, वो सीधी निकल जाएगी बिना हिले डुले। जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो मुड़कर कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। जो मुख्य धुरी के क्या आती है? समानांतर आती है, वो कहां से गुजर जाती है? फोकस से। ऐसा ही एक फोकस यहां भी होगा। जो फोकस से आएगी वो क्या करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या होगी? मुख्य धुरी के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? अब समझो, इस पे जो किरण आती हैं कॉन्वेक्स पर, कॉन्वेक्स पर जो रेडिएशन आती हैं वो एक बिंदु पर क्या कर जाती हैं? केंद्रित हो जाती है। उसमें आपने देखा हो दर्पण के केस में, मिरर के केस में, जो कॉन्वेक्स पर तरंगे आई थी वो फैल गई थी। इसके अंदर किरणें क्या कर जाती हैं? एक पर जाकर मिल जाती हैं। कौन सा? हाँ, तो फिर कॉन्वेक्स नींद में हो? एक्सक्यूज मी, ये भी कॉन्वेक्स है। तो मैंने कहा कि कॉन्वेक्स में क्या कर जाते हैं? फैल जाते हैं मिरर के केस में, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में कन्वर्ज कर जाते हैं। उसमें डाइवर्ज हो रही है, इसमें कन्वर्ज हो रही है। तो देखिए इसे क्या कहेंगे? F1 कहेंगे। वैसे ही यहां पे क्या होगा? C1 हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? F2 कहेंगे, और इसे क्या कह देंगे? C2। अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पहली सतह पे ध्यान देना, सिर्फ इस सतह पे ध्यान दो। कैसी है? कॉन्वेक्स है ना। ऐसे वाला क्या था? कॉन्वेक्स था ना। उसकी फोकस किस तरफ बनी थी? इस तरफ। तो पहले वाले की फोकस बनी तो क्या नाम दे दिया? F1। इसका कर्वेचर भी होगा, एक सेंटर भी होगा, जिसका एक टुकड़ा है, वो क्या नाम दे दिया? C1। वैसे ये दूसरी कैसी है? कॉनकेव। और कॉनकेव की फोकस किस तरफ बनी थी? इस तरफ, अभी बताई थी, वो F2 और C2। क्लियर है? अब क्या करना है? देखो, लेंस के अंदर से किरणें गुजर जाती हैं। लेंस के अंदर से किरणें क्या कर जाती हैं? रेडिएशन जो होती है वो पास हो जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट को इस तरफ बढ़ाओगे तो इमेज भी क्या करेगी? इस तरफ से बढ़ती चली जाएगी। अरे देखो, अभी तक क्या केस था कि दीवार पे गेंद मारी तो उल्टी आ जाती है। अगर उसी ही गेंद को आप किसी खुले एरिया में भगाओगे तो जितना आप उससे फेंकोगे, जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, वो इतनी दूरी तय करती चली जाएगी। क्लियर है? तो पहला ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? हमेशा की तरह कहां रखा? इन्फिनिटी पे। पहला ऑब्जेक्ट कहां रखा? इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बनी? F1। अब एक बात ध्यान रखना, मिरर के केस में मैंने आपको बताया था, इस तरफ अगर आपने किसको बना दिया? इमेज को, वो कहां पे बनेगी? ऊपर की तरफ। क्योंकि यार देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो तो समझ पाए तो अच्छा रहेगा। मिरर के केस में हम क्या चाहते हैं? कोई भी चीज टकराकर वापस आ जाए। मिरर के केस में हम क्या चाहते हैं? कोई भी चीज टकराकर वापस आ जाए। परंतु ये चीज तो क्या कर गई? आगे निकल गई ना। तो हमारे जो हमारा काम है उससे क्या होगी? विपरीत होगी। जो हमें चाहिए उससे, वास्तविकता में जो चाहिए उससे उल्टा हो गया है। तो हमें क्या चाहिए था? टकराकर वापस आ जाए, पर ये वास्तविकता में क्या कर गई? पार निकल गई, उस तरफ जाके बनी। तो इसलिए हमने क्या मान लिया? ऊपर की तरफ बनेगी। और क्या बनेगी? आभासी। शब्द को भी देख सकते हो, क्या बनेगी? आभासी। क्लियर है? अब देखो, लेंस में हम क्या चाहते हैं? क्या है कि पार निकल जाए। तो किस तरफ बनेगी? नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ कैसी बनती है? वास्तविक बनती है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? बोलिए। बिल्कुल, इन दोनों के बीच में क्या रख दिया? दूसरे ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब वस्तु को इस तरफ बढ़ाया तो छवि को इस तरफ बढ़ाया, कहां पे बना दी? अगले कहां रखा?
इमेज कहाँ रखा, कहाँ बनाया, C1 के कहाँ रखा, कहाँ बनी, इससे आगे कहाँ, इनफाइनाइट, बियॉन्ड C तो 4 आ चुकी है भाई, फोकस पे रखा, अगर अनंत पे रखा फोकस पे बनी, फोकस पे रखा कहाँ बन गई, अनंत पर, एक केस अभी बाकी है, यहां रख के क्या किया, 6th बनाई, तो कहां बनाओगे अब, अनंत से आगे जा नहीं सकते, अनंत से आगे जाओगे कहां, तो क्या करो, वापस आ जाओ, आ गए, ये लो छठा बना दिया केस। क्लियर है, अरे अनंत से आगे जा नहीं सकते, इस तरफ आएंगे, अब देखो इस तरफ आना मतलब विपरीत काम हो गया, लाइट को तो पार निकलना चाहिए था, पर यहां पे तो हमने क्या मान लिया, लाइट नहीं निकली, तो क्या करो, ऊपर की तरफ बना दो। ये जो पांचों केस होंगे कैसे होंगे भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टी। जहां आपका मन करे वहां बना लेना, जहां आपका मन करे वहां पे बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब था ऑन द अपोजिट साइड। हाँ तो मैंने तो वैसे बनाई है ना, मैंने कब कहा है कि यहीं पे बनेगी, कोई नहीं। देखिए जो 6th केस है वो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी व उल्टी, सॉरी आभासी व सीधी। अब साइज बताते चलो भाई फटाफट। पहला साइज कैसा था, डिमिनिश्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वेरी लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, जो भी है, छठा एनलार्ज्ड। क्लियर, 6 के 6 साइज बन गए, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब इनके प्रयोग की बात आएगी, यूज की बात। तो पहला यूज समझो, इन्होंने किरणों को क्या करवाया था, केंद्रित। तो पहला तो किरणों को क्या करवाने में, कन्वर्ज करवाने में, क्या करवाने में, कन्वर्ज मतलब केंद्रित करवाने में, कन्वर्ज करवाने में, केंद्रित करवाने में। दूसरा, एक बार छठे केस पे ध्यान देना भाई, क्या मैं कह सकता हूं कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा, जो छोटी वस्तु होगी, अरे सर स्मॉल ऑब्जेक्ट टू लार्ज इमेज, छोटी वस्तु की बड़ी छवि, अरे यही तो हुआ है। छठे केस पे ध्यान दो भाई, साइज कैसा बन गया, ठीक है। अब तुम फंसे, इसका छठा भी केस क्या था, अरे 1 मिनट रुक जाइए, क्लास छोड़ के मैं इसके रब करके नहीं जाता, ये डिजिटल बोर्ड है, इसके अंदर जो आप लिखते थे वो सेव हो जाता है। सुनिए, छठा केस क्या था, एनलार्ज था, क्लियर है। इसका छठा केस क्या है, एनलार्ज। ये तो समस्या होगी ना, समस्या ही है। आप पहचानोगे कैसे कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताइए। हाँ तो यही तो बताना, आपको पहचानोगे कैसे कि यहाँ पे मिरर का इस्तेमाल हुआ है या लेंस का इस्तेमाल हुआ है, आपको ये बताना है। आप ये कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट कहां थी, इन्फिनिटी कहां बनी थी, फोकस पर, आराम से सुनिए। दूसरी को हमने C2 से पहले रखा तो उसकी इमेज, हाँ F1 और C1 के बीच में बनी। नेक्स्ट C2 पे रखा तो कहां बन गई, C1 पर रख गई। देन C1 और F1 के बीच में रखा तो कहां बन गई, C2 के बाद बन गई। देन F1 पे रखा, F2 पे रखा तो इन्फिनिटी बना दी, और आगे पोल के पास रखे लगे, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के पास, तो इसी तरह बना दी। क्लियर है। तो क्वेश्चन ये है कि आप ये कैसे बताओगे कि ये लेंस है मिरर है। सर आपकी बात सही है, पर क्या जब क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आप वहां पे मिरर और लेंस रख के देखोगे, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। जस्ट इमेजिनेशन से क्लियर हो जाना चाहिए मिरर है लेंस है।
सर पेपर के अंदर क्वेश्चन जब आपके सामने है तो उस समय आप ये रखोगे कि ये लेंस है। बात आपकी सही है पर इसे कहने का तरीका बदलना होगा। सुनिए, देखिए आपने कहा कि अगर क्रॉस कर जाएगा तो क्या है? लेंस है। मतलब ऑब्जेक्ट इस तरफ है, बीच में लेंस है और यहां पे देखने वाला है। ऑब्जेक्ट इस तरफ है, बीच में लेंस और यहां पे देखने वाला है। अभी तो क्रॉस करके आई ना यहां तक। और मिरर के केस में क्या था? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मिरर है, इस पे टकराई तो इस तरफ आई ना, तो ऑब्जेक्ट और देखने वाला दोनों क्या थे? एक साइड। उदाहरण लो, पहला उदाहरण, हमारे जो चश्मे होते हैं उनके अंदर क्या होता है? लेंस होते हैं। तो आंखें किस तरफ है? चश्मे किस तरफ है, और वस्तु किस तरफ है? उस तरफ है। मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जो देखने वाली चीज है, मतलब आंखों से ही देखते हैं यार, तो आंखें और वस्तु के बीच में क्या है? लेंस है। ठीक है। अब मिरर की बात कर लो, चेहरा जब देखते हैं तो हम भी इसी तरफ हैं और हमारी आंखें भी इसी तरफ हैं, तो क्या है? ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या है? अरे सुन लो तो पूरी बात। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है? दोनों एक तरफ है। अब गाड़ी का एग्जांपल लो, गाड़ी क्या है? पीछे है और हम देख भी किस तरफ से रहे हैं? इस तरफ से। मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, आंखें और वस्तु दोनों एक साइड हो तो क्या है? मिरर है, और दोनों अपोजिट साइड हो तो क्या है? लेंस है। डाउट क्लियर हो गया होगा? ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है? जैसे घड़ी है, घड़ी ठीक करने वाला है, घड़ी ठीक करने वाला है तो आंखों के ऊपर एक लेंस लगाता है। तो यार देखो, घड़ी को नीचे ठीक कर रहा है, बीच में क्या लगाया है? कांच का जो टुकड़ा है, वो कांच का टुकड़ा कह लो या लेंस कह लो, कांच ही तो है। उसके पीछे आंख है ना, तो कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? क्लियर हुआ? बहुत अच्छे इंसान है। सुनिए फिर से, लेंस क्या होता है? अगर आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट हो जाएं तब आपका क्या है? लेंस है। मतलब जिस चीज से आप वो चीज बना, जिससे आप इमेज बना रहे हो, चश्मा है तो चश्मा देखो, आप किसी चीज को देख रहे हो, वो इस तरफ है, बीच में आया ना, चश्मा बीच में आया, इस तरफ आपकी क्या है? आंखें। तो ये क्या है? एक लेंस है, क्योंकि बीच में आया है तो लेंस है। अब गाड़ी का एग्जांपल लो, गाड़ी क्या है? पीछे है। गाड़ी क्या है? पीछे है, सामने मिरर है, और देख भी हम किस तरफ से रहे हैं? जिस तरफ गाड़ी है, जिस तरफ गाड़ी है उसी तरफ से तो देख रहे हैं। हाँ, तो एक ही तरफ से देख रहे हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले सीधा सीधा ही बोला था, दोनों अपोजिट होंगे या सेम होंगे? अगर दोनों सेम साइड होंगे, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड होंगे तो क्या होगा? मिरर होगा। और दोनों अपोजिट साइड होंगे तो क्या होगा? लेंस होगा। क्लियर है? सीधा सीधा नहीं बोलना, ये यूट्यूब वाले भी सुन लेते हैं गाली बात, इनको भी समझाना पड़ता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट हो तो बताओ। तो इसको एक बार नोट कर लो भाई यार, इससे आसान तो मैं इमेज याद नहीं करवा सकता। मैं वीडियो को ऑफ करना।